सुप्रभात बच्चों। आज का जो हमारा पूरक पुस्तक का पाठ है वो है कुंती। श्री कृष्ण के पितामह थे यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सुरसेन। उनके एक बहुत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ उनके यहाँ पर। उसका नाम था पृथा। और उसके गुण और कीर्ति यानी उसके जो गुणों की जो कीर्ति थी, जो प्रसिद्धि थी, वो दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा सुरसेन के एक फुफेरे भाई थे कुंती भोज, जिनके कोई संतान नहीं थी। सुरसेन ने अपने भाई, फुफेरे भाई का अर्थ होता है फूफा या बुआ के बच्चे, तो सुरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो भी पहली संतान होगी उसे वो कुंती भोज को जो है गोद दे देंगे। उसी के अनुसार सुरसेन ने कुंती भोज को पृथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर पृथा का नाम कुंती पड़ गया। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। ऋषि दुर्वासा के बारे में विख्यात है, आपने भी सुना होगा कि वो बहुत जल्दी क्रोध कर देते थे, उन्हें बहुत जल्दी क्रोध आता था। तो जब वो कुंती भोज के यहाँ पधारे तो कुंती ने 1 वर्ष तक उनकी बड़ी सावधानी और सहनशीलता के साथ सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें एक वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो तुम्हें उनके समान ही सुंदर और तेजस्वी पुत्र प्राप्त होगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एक सुंदर बालक को जन्म दिया और उस बालक के जन्मजात कवच और कुंडल थे। आगे चलकर यही बालक जो है वो श्रेष्ठ शस्त्रधारी बना और जिसका नाम था कर्ण। कर्ण के नाम से वो प्रसिद्ध हुआ। लेकिन कुंती चूँकि उस समय विवाहित नहीं थी तो लोक निंदा के डर से उसने अपने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए उसने क्या किया, बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। जब उस बच्चे को बहा दिया तो आगे चलकर गंगा की जो धारा जो आगे चल रही थी वहाँ पर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उस पेटी को निकाला और उसमें एक सुंदर बच्चे को सोता हुआ पाया। अब ये संयोग की बात थी कि अधिरथ के कोई संतान नहीं थी, वे निसंतान थे। उस बच्चे को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूर्यपुत्र कर्ण को अपने घर रख लिया और इस तरह एक क्षत्रिय जो या कहिए कि सूर्यपुत्र कर्ण जो हैं वो सारथी के घर पर पलने लगे। इधर जब कुंती विवाह योग्य हुई तो राजा कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने के लिए देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में जो है उपस्थित हुए और कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाली। इस प्रकार महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वो कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक विवाह करने की प्रथा जो है वो प्रचलित प्रथा यानी रिवाज था कि राजा जो है वो एक से ज़्यादा विवाह कर सकता था। और इसी प्रथा के अंतर्गत पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्र राज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार दिया। उनको यह पता नहीं था कि यह ऋषि दंपति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के श्राप से पांडु बड़े दुखी हुए, साथ ही वे अपना सब कुछ भूल के खिन्न हो गए और अपना नगर को लौट आए तथा भीष्म पितामह तथा विदुर को अपने राज्य सौंपकर अपनी पत्नियों सहित वो वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान की लालसा तो है,
लेकिन ऋषि के श्रापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उन्होंने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ पांडु कई वर्ष वन में रहे, यानी कई वर्षों तक उन्होंने वन में ही जीवन व्यतीत किया। इसी प्रकार एक बार वसंत ऋतु थी। सारा वन जो है वो आनंद में डूबा हुआ था, यानी चारों तरफ आनंद का माहौल था। महाराज पांडु जो हैं वो माद्री के साथ प्रकृति के इस सौंदर्य का बहुत आनंद ले रहे थे। ऋषि के शाप का असर हुआ और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री को बहुत अधिक दुख हुआ। क्योंकि उसे ये लगा कि वो ही अपने पति की मृत्यु का कारण है, और यही सोचकर वो पांडु के साथ ही वो भी मर गई, यानी उनकी मृत्यु होगी। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के दुख की कोई सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत समझाया बुझाया, शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर भीष्म पितामह के सुपुर्द कर दिया, उनके पास भेज दिया। युधिष्ठिर की उस समय जो उम्र थी वो मात्र 16 वर्ष थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडवों की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही, उन्हें भी बहुत दुख हुआ। पोते की मृत्यु पर जो सत्यवती है उसे बड़ा दुख हुआ और अपने दोनों विधवा पुत्र वधू अंबिका और अंबाली को साथ लेकर वे वन को चली गईं। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में वे स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाला था उन्हें ना देखना ही संभवतः उनके लिए उचित था। तो ये आपका जो पाठ कुंती है उसका सार है जो